हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में व्यवसायिक अध्ययन के अंदर वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, उनको मापने के, उनको रखने से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसमें पहला पॉइंट है अधिक उत्पादन। तो वैज्ञानिक प्रबंध के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में सुधार होता है, श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है और अधिकतम उत्पादन होता है। यानी उन्होंने कहा कि उत्पादन में अधिक उत्पादन। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करके हम श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। अपने उपक्रम के हर क्षेत्र में हम उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, उत्पादनों में वृद्धि होगा, उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। दूसरा, लागतों में कमी। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में मशीनों, उपकरणों व श्रम का कुशलता से उपयोग करना संभव होता है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार जो मशीनें हैं, उपकरण हैं या जो श्रमिक हैं, उनका हम अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की जो लागत है, उत्पादन की जो कॉस्टिंग है, वो हमारी कम से कम हो सकती है। लाभों में वृद्धि। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार जब हम अधिक उत्पादन करेंगे, अपनी लागतों को कम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उत्पादन अधिक होगा, लागत कम होगी, तो निश्चित ही संस्था को लाभ अधिकतम होंगे, क्योंकि अधिक उत्पादन कम लागत पर किया जाता है तो लाभों की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला है प्रमापीकरण के लाभ। इसमें उत्पादन की रीतियाँ, मशीनों व उपकरणों तथा उत्पादित वस्तु के प्रमापीकरण पर उचित ध्यान दिया जाता है। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा है, मशीनों और उपकरणों का सही ढंग से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो क्वालिटी वाइज उनके स्टैंडर्ड क्या हैं, उनका किस्म वाइज उनका प्रमाप क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर जब अधिक ध्यान दिया जाता है, तो जब इन चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तो जो हमारी उत्पादित वस्तुएं हैं वो निश्चित ही अच्छे किस्म की होंगी, यानी क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी होंगी। फिर है निर्यातों में वृद्धि। तो जो हमारा जब अच्छी किस्म का माल हम कम लागत पर उत्पादित करेंगे, तो देश के वस्तुओं की मांग विदेशों में अधिक होने लगेगी। यानी जब हम कम कीमत पर अच्छी किस्म की ज़्यादा वस्तु उत्पादित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे वस्तुओं की मांग विदेशों में होगी और हमारे यहाँ निर्यातों की संख्या या निर्यातों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। श्रमिकों को लाभ। तो वैज्ञानिक प्रबंध के फलस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति जो मजदूर, जो श्रमिक जितना काम करे, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार, जो जिस काम में निपुण है उनको उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी कार्य की दशा में सुधार किया जाए, जिससे क्या होगा, जो श्रमिक है उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। यानी जब श्रमिकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा, जब श्रमिकों को प्रशिक्षण मिलेगा, जब श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार होगा और जब उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, तो निश्चित ही श्रमिकों को इसको अपनाने से कहीं ना कहीं लाभ होने ही वाले हैं। समाज को लाभ। तो वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से समाज को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्य है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी जब वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों को बढ़ाया जाएगा या अपनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ता है तो हमें श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिससे समाज के अंदर व्याप्त बेरोजगारी को भी कम किया जा सकता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से समाज को भी लाभ होते हैं। सो गाइस, आपको ये वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू।